तो स्टूडेंट, मैं आज आपके सामने जो आपकी एक और बुक है सप्लीमेंट्री की मूवमेंट्स, उसका लेसन नंबर फर्स्ट है द लॉस्ट चाइल्ड, वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। द लॉस्ट चाइल्ड यानी कि बच्चा जो है खो गया है। अब जैसे कि पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है, अब कहाँ गुमा है वह? फेयर, फेयर यानी कि मेले में, उसके बारे में यह स्टोरी है। ए चाइल्ड गोज टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ जाता है वह मेले में। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वॉन्ट्स द स्वीट एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर, वह बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है मेले में जाने के लिए, और मेले में जो चीज़ें देखता है, स्वीट्स और टॉयज जो कि वहाँ पर डिस्प्ले में लगी हुई है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम, और वह उन्हें नहीं दिलाते हैं। वाई देन डज ही रिफ्यूज वेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम, और जब बाद में उसको वह गुम जाता है और कोई व्यक्ति उसे ये सारी चीज़ें दिलाता है तो वह ये सब चीज़ें मना क्यों करता है, यह इसमें बताएंगे। यानी कि वह मेले में गुम जाता है ये लड़का। इट वॉज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग यानी कि वसंत वाला मौसम जो रहता है तब का उत्सव है, मेले का वर्णन है इसमें। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नेरो लेंस एंड एली इमर्ज्ड अ गिली क्लेड ह्यूमिनिटी, यानी कि लोग विंटर सीजन के बाद जो है सारे बाहर निकल कर आ रहे हैं। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्स, अदर सैड बीइंग कैरीड इन बेम्बो एंड बलोक कार्ट्स, यानी कि लोग कैसे जा रहे हैं, कोई पैदल, कोई घोड़े पर, कोई बैठा हुआ है, कोई किसी के सहारे, कोई बैलगाड़ी पर, यानी कि मेले में जाने का वर्णन है। वन लिटिल बॉय रेन बिटवीन हिज फादर्स लेग ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, यानी कि वह भी अपने माता पिता के साथ जा रहा है और वह भी बहुत खुश है। कम चाइल्ड कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स उसे बुलाते हैं। एंड ही लेग्ड बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लीड द वे, और वह मेले में यानी कि जो खिलौनों की दुकानें वगैरह जो रहती है उसकी तरफ आकर्षित होता है। बच्चों को तो शौक रहता है हर एक एक चीज़ का। ही हरीड टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, और वह भी आज्ञाकारी है, उनके माता पिता के बुलाने पर चला जाता है। हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिजीडिंग टॉयज, लिंगरिंग मीन्स यानी कि उसका मन करता है, उसकी आंखें जो है उसी पर टिकी हुई रहती है। रिसीडिंग जो पीछे रह जाती है, जबकि वह आगे की ओर बढ़ जाते हैं तो उसकी आंखें जो है उसी के ऊपर टिकी हुई रह जाती है। आप लोग भी कभी मेले में जाते हो और किसी शॉप पर कुछ चीज़ अच्छी लगती है तो आप वहीं रुक जाते हो, पेरेंट्स चाहे आपको आगे ले जाते हैं लेकिन आप पीछे मुड़ मुड़ कर उन्हीं चीज़ों को देखते हो। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, अब उसके यानी कि उसके मम्मी पापा उसको, वह रुकता है देखने के लिए लेकिन उसे दिलाते नहीं हैं तो उसका दिल बैठ जाता है। इवन दो ही विल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर एंड ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, और उसकी आंखें जो है वहीं टिकी हुई रहती है। आई वॉन्ट दैट टॉय, मैं ये खिलौना चाहता हूँ। ही प्लीडेड, वह बोलता है यानी कि याचना करता है, उसके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फेमिलियर टायरेंट वे, यानी कि टायरेंट वे जो होता है, बड़ी पेरेंट्स जो होते हैं हमेशा डराते हैं बच्चों को, या फिर रेड आई बड़े गुस्से भरी आंखों से, नजरों से उसे देखते हैं। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सैड, यानी कि मदर जो है थोड़ा सा पिघल जाती है उसके ये चीज़ें देखकर कि उसको दिला दे, लेकिन फिर वह भी उसे उसकी उंगली पकड़कर वह चलने लग जाता है। टुक चाइल्ड वॉट इज बिफोर यू, अब तुम क्या देख रहे हो पीछे, चलो। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, अब आगे क्या आता है, वह रास्ते में चलते चलते मस्टर्ड फील्ड यानी कि सरसों के खेत, वहाँ उस रास्ते में से होकर वो लोग जा रहे हैं। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वीप्ड अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, यानी कि उसे मीलों तक फैले हुए बहुत सारे खेत दिखाई देते हैं। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गडी पर्पल विंग्स, यानी कि उन्हें वहाँ पर सरसों के खेतों पर ड्रैगन फ्लाइज वगैरह उड़ती हुई दिखाई देती है। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लॉन बेक बी, और बटरफ्लाई मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, यानी कि इतनी सारी चीज़ें। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, जो उनके ऊपर फ्लावर्स के ऊपर बैठ रही हैं। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद द हिज गेज, जब वह उन्हें उड़ते हुए देखता है तो उनके पीछे पीछे दौड़ता है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, और उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। ही वुड ट्राई टू कैच इट बट इट वुड गो फ्लटरिंग
फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, और उड़ाने की कोशिश करता है, किसी एक को वो पकड़ भी लेता है। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन हिज हैंड्स, फिर वापस से वह उसकी मम्मी और उनके हाथ पकड़कर यानी कि उंगली पकड़कर जाने लगता है। देन हिज मदर गेव ए क्वेश्चनरी कॉल यानी कि चेतावनी देते हुए बुलाते हैं ना, चलो चलो, कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ, चलो। ही रेन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स gaily and walked abreast of them for a while, यानी कि वह भी उनके पेरेंट्स के पास आ जाता है और उनके बराबर में चलने लगता है। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, जब वह उन्हें पीछे छोड़ देता है। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the सनशाइन, यानी कि वो उस खेत में भी उन बीज वगैरह के साथ में उसे बड़ा मजा आता है, इंजॉय करता है। कम चाइल्ड कम हिज पेरेंट्स कॉल फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड, यानी कि पेरेंट्स जो है उसको बुलाते हैं, किसी पेड़ की छाया में वो वहाँ बैठ जाते हैं। देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ ए वेल, किसी किनारे पर। ही रेन टुवर्ड्स देम, वह आता है दौड़कर। ए शॉवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही इंटर्ड द ग्रोव, वह जैसे कि बहुत सारे पेड़ होते हैं, किसी पेड़ की छाया में बैठते हैं तो ग्रो यानी कि एक साथ लगे हुए पेड़ जो बहुत सारे रहते हैं वहाँ पर जैसे ही वह बैठता है तो क्या गिरते हैं, फ्लावर्स बहुत सारे। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और वह उन्हें भूल जाता है। ही बिगेन टू गेदर द रेनिंग पिटल्स इन हिज हैंड, और वह हाथों से उन्हें पंखुड़ियाँ जो होती फूलों की वह उसे इकट्ठी करने लग जाता है। पिटल्स यानी कि फ्लावर्स की जो है पंखुड़ियाँ। बट लो ही हियर द कूइंग ऑफ डव्स एंड रेन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, और उसे वहाँ पर क्या दिखाई देती है, डव्स। शाउटिंग द डव्स यानी कि उसकी आवाज़ उसे आती है डव्स की। द रेनिंग पीटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगोटन हैंड्स, यानी कि उन्हें पंखड़ियों को वापस भूल जाता है कि फूल की पंखड़ियाँ इकट्ठी करनी है, और वहाँ पर वो डव की तरफ देखने लग जाता है। फिर वापस से कम चाइल्ड कम पेरेंट्स, यानी कि नेक्स्ट कुछ ना कुछ चीज़ें उसे अट्रैक्ट कर रही है लेकिन उसे पेरेंट्स बार बार बुला देते हैं। कम चाइल्ड कम, क्योंकि उसके लिए सारी चीज़ें नहीं हैं। दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, बुलाते हैं। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन विल्ड कैपर्स राउंड द बेनियन ट्री उधर बरगद का पेड़ मिलता है, लेकिन वह उधर क्या बच्चा जो है, छोटे बच्चे रहते हैं बड़े एक्साइटेड, कूद कूद कर चलना है कैपर्स। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नेरो, और वहाँ पर जो रास्ता है नेरो वो सकड़ा है, गलियों में से होते हुए वो लोग जाते हैं। वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड सरसों के खेतों में से होते हुए वह मेले की तरफ जा रहे हैं। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of thrones, converging to the whirlpool of the fair. यानी कि उसे जो रास्ता जो था बड़ा थ्रोन यानी कि कटीला, यानी कि उबड़ खाबड़, कहीं रास्ते सही कहीं नहीं थे, वैसा उसे मिलता है। एंड फेल्ट एट वंस रिपील्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज इंटरिंग, वह जैसे उसके अंदर घुसते हैं बड़ा फैसिनेटेड आकर्षित होता है वह। सबसे पहले ए स्वीट मीट सेलर हॉग्ड, कौन आवाज़ लगाता रहता है, यानी कि अधिकतर शॉपकीपर्स आवाज़ लगाते हैं ना, हॉग्ड। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, जैसे ही वह एंटर होते हैं। एंड ए क्राउड यानी कि भीड़, प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, बहुत सारे कलर्स की उसे स्वीट्स यानी कि मिठाई दिखाई देती है, डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, इनसे कवर की हुई, डेकोरेशन की हुई। द चाइल्ड स्टारेड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड, जैसे वो उसको देखता है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, उसकी सबसे मनपसंद मिठाई जो थी बर्फी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, मुझे चाहिए। ही स्लोली मरमर्ड यानी कि बड़बड़ाना, धीरे से बड़बड़ाए, क्योंकि उसे पता है कि उसे नहीं दिलाएंगे इसके पेरेंट्स। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली यानी कि तर्क, बड़ा जोर देता है वह उसके पेरेंट्स से बोलने के लिए। वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वाज ग्रीडी, क्या कहेंगे कि तुम बड़े ये हो, ये तो लोग बहुत लालची होते हैं, दुकानदार ये होते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, वह आगे बढ़ जाता है उनका बिना उत्तर सुने ही पेरेंट्स का। वह खुद ही मन में बना लेता है कि यही चीज़ बोलेंगे पेरेंट्स, दिलाएंगे नहीं।
ए फ्लावर सेलर हॉग्ड, हॉग्ड यानी कि आवाज लगाना, फ्लावर सेलर फूल बेचने वाला। ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गार्लैंड मीन्स फूलों की माला, हॉग्ड मीन्स चिल्लाना, बोलते ना, हॉग यानी कि बेचने वाले। तो ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर की माला है, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड सीम्ड इरिजिस्टिबली ड्रॉन, वो उनकी तरफ भी आकर्षित होता है। ही वेंट टुवर्ड द बास्केट, वह वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड, जहाँ पर फूलों का ढेर लगा हुआ है वहाँ वहाँ उसकी तरफ जाता है। एंड हाफ मरमर, धीरे से मन में खुद ही बड़बड़ाता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड डेट, मुझे ये माला चाहिए। बट ही विल न्यू, वह जानता है, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स, मना कर देंगे। बिकॉज दे वुड से, क्या कहेंगे, दे वर चीप, यह बहुत चीप है यानी कि अच्छी नहीं है, महंगी हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, वह बिना उत्तर सुने आगे बढ़ जाता है। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, कौन खड़ा मिलता है उसे, बलून्स वाला, सारे कलर्स के बलून है उसके पास। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स, उसे वह जहाँ जाता है उसके पास तो उसे रेनबो के कलर्स के यानी कि दिखाई देते हैं। ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवर हीलिंग डिजायर, उसके मन में बहुत इच्छा थी, टू पोजेस देम ऑल, कि सारे ले ले। बट ही विल न्यू, वह जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम, उसे नहीं दिलाएंगे, द बलून्स, गुब्बारे, बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले, ये तो खेलने का पुराना तरीका हो गया है, विथ सच टॉयज, ये इनसे खेलोगे क्या। सो ही वॉकड ऑन फार्दर, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ए स्नेक चार्मड स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट, स्नेक चार्मर यानी कि सांप को नचाने वाला, सपेरा जो होता है। स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट, फ्लूट यानी कि बांसुरी बजा रहा होता है। ए स्नेक विच कोइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट, तो जैसे ही बांसुरी बजाता है तो बास्केट में से सांप बाहर निकल कर आता है। इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, इस तरीके से बाहर निकालते हुए लाता है। वाइल द म्यूजिक स्टॉल इन टू इट्स इनविजिबल ईयर लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, उसे क्या पसंद आता है कि वह देखता है कि सांप किस तरीके से बाहर निकल रहा है, उसके ईयर्स तो है ही नहीं, फिर भी वो कैसे सुन रहा है। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड द स्नेक चार्मर, वह उसकी तरफ आकर्षित होता है, बढ़ता है। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हेड फॉर बिडन हिम टू हियर, पहले से फॉर बिडन यानी कि डरा रखा था उसे कि इस तरीके की चीज़ों पर ध्यान नहीं देना। सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्म प्ले, जिस तरीके से वह उसे उस म्यूजिक उसे पसंद आता है। ही प्रोसीडेड फार्दर, फिर वह आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज ए राउंड अबाउट, राउंड अबाउट झूले, इन फुल स्विंग यानी कि उसे झूले दिखाई देते हैं। मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन हिरलिंग मोशंस, यानी कि बड़े मजे से झूल रहे हैं, घुमावदार जो है उसे झूले दिखाई देते हैं। श्रिक्ड एंड क्राइड विद डीजी लाफ्टर, डीजी लाफ्टर यानी कि चक्कर काट रहे हैं, इसमें बार बार ऊपर नीचे आता है झूला। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, बोल्ड यानी कि बड़े साहस से वह अनुरोध यानी कि रिक्वेस्ट करता है पेरेंट्स से। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, कि मुझे झूले में झूलना है, प्लीज फादर एंड मदर, रिक्वेस्ट करता है वह उनसे। देयर वॉज नो रिप्लाई, उनका कोई उत्तर नहीं आता है। ही टर्नेड टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वह पीछे मुड़कर अपने पेरेंट्स को देखता है। देयर वर नॉट देयर, कि वह वहाँ नहीं है। अहीड ऑफ हिम, वह सोचता है कहाँ गए। ही टर्नेड टू लुक ऑन आइदर साइड, इधर भी देखता है। दे वर नॉट देयर, उसे नहीं दिखाई देते हैं। लुक्ड बिहाइंड, पीछे भी देखता है। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उसे को कहीं नहीं दिखाई देते हैं। फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, और बड़े जोर से चीख मारकर वह रोता है। एंड विथ ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रेन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वह जहाँ खड़ा था। क्राइंग इन रियल फियर, उसके अचानक से एकदम डर आ गया उसमें। फादर मदर, टीयर्स रोल डाउन, आंसू गिरने लगते हैं। फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों में से। हॉट एंड फियर्स हिज फ्लस्ड फेस, उसके चेहरे पर बड़ा डर आ जाता है। वाज कन्वर्स्ड विथ फियर, पैनिक स्ट्रिकन, दहशत जो होती है ना बच्चों में, एक डर जो होता है,
वह पैनिक में दहशत डर बैठ गया। ही रन टू वन साइड फर्स्ट, सबसे पहले एक साइड में दौड़ता है, देन टू द अदर, फिर दूसरी तरफ। हाइदर एंड दाइदर, हाइदर एंड दाइदर यानी कि यहाँ वहाँ, हियर एंड देयर, इन ऑल डायरेक्शन, चारों दिशाओं में, नोइंग नॉट वेयर टू गो, और उसे वहां नहीं मिलते हैं। मदर एंड फादर, ही वेल्ड हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, दौड़ता है, ढूंढता है, कहीं गिरता है, उसके टर्बन पे पगड़ी बंधी हुई रहती वह भी खुल जाती है। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन ए रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल, वह इधर उधर दौड़ता है। ही स्टूड डिफिटेड, फिर हार जाता है, एक जगह खड़ा हो जाता है। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सोफ्स, वह जो रो चिल्ला रहा था यानी कि रो रहा था तेज तेज, तो अब उसकी रोना जो है सिसकियाँ, सोफ्स यानी कि सिसकियों में बदल जाता है। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, वह कुछ दूरी पर यानी कि हरी हरी घास से कुछ दूरी पर था। थ्रो हिज फिमली आइज, बड़ी आश्चर्य भरी नजरों से देखता है। मैन एंड वुमेन टॉकिंग, की वहाँ बातें कर रहे हैं। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली एमंग, ही ट्राइड कोशिश करता है। पेचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, उसके कहीं उसके पिताजी के जैसे, मम्मी पापा के जैसे कपड़ों में कोई पहने कोई है तो नहीं। बट देर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर एमंग दिस पीपल, उन लोगों में उसे कोई भी नहीं दिखाई देते हैं। हु सीम्ड टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, और उसे बातें करते हुए दिखाई देते हैं। ही रेन क्विकली अगेन, वह फिर दौड़कर जाता है। दिस टाइम टू ए श्राइन टू विच पीपल सीम्ड टू बी क्राउडिंग, कि कहीं भीड़ में हो। इवन लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वाज कॉन्गेस्ट विथ मेन, भीड़ भाड़ में वह लोगों की भीड़ भाड़ में ढूंढता है। बट ही रेन थ्रो पीपल्स लेग, लोगों के बीच में से, पाँव में से होते हुए जाता है। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग मदर एंड फादर, रोता हुआ, सिसकियाँ लेता हुआ मम्मी पापा। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, मंदिर के पास जाता है। हाउ एवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, वहाँ पर बहुत भीड़ थी लोगों की। मेन जोस्टलेड ईच अदर, हेवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हेफ्टी शोल्डर, कि कहीं पर हो उसके बड़ी उत्तेजना भरी बड़ी नज़रों से वह देख रहा था कि कहीं उसके मम्मी पापा उसे मिल जाएं। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट बट नॉक्ड टू, और उस समय उसे ढूंढते समय उसे थ्रस्ट, प्यास भी लगी, कब से ही वह उन्हें ढूंढ रहा है। नॉक्ड टू, हर एक को देखता है। फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, ब्रूटल बड़ा क्रूर जो होता है ना, ब्रूटल वह चीज होती है। ब्रूटल मूवमेंट, ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट एंड ही नॉट श्रिक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अब उसकी चीख यानी कि आवाज भी अब तेज नहीं है। फादर मदर, ए मैन इन द सर्गिंग क्राउड हियर्ड हिज क्राई एंड स्टॉपिंग, और इतनी सारी भीड़ में से एक व्यक्ति जो है निकल कर आता है। स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम अप एंड हिज आर्म्स, और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। हाउ डिड यू गेट देयर चाइल्ड, तुम यहाँ कैसे आए। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड, ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, वो उससे पूछता है बड़े प्यार से। द चाइल्ड वेप्ट, वह रो रहा था। मोर बिटरली, कब से यानी कि तेज से। देन एवर, नाउ एंड ओनली क्राइड, सिर्फ रोए जा रहा था। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूथ हिम बाय सूथ टॉकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, वो उसे चुप करता है यानी कि शांत करता है। क्या बोलता है, क्या बातचीत करके, राउंड अबाउट यानी कि झूलना है। विल यू हैव, विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम इस पे घोड़े पर झूलोगे। ही जेंटली आस्क्ड, ही इज अप्रोच द रिंग, वह उसके पास ले जाता है झूले के पास। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 श्रिल सॉफ्स एंड ही इज ओनली शाउटेड, बस सिर्फ वह रोए जा रहा है, सिसकियाँ भरते जा रहा है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे तो यही चाहिए। देखिए इस पिक्चर्स में जैसे कि एक व्यक्ति जो है कोई इसकी हेल्प करेगा। द मैन हीडेड टूवार्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर, वह व्यक्ति उससे कहाँ ले जाता है जहाँ पर वह स्नेक यानी कि सपेरा जो है बीन बजाता है। स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट, उसकी बांसुरी से। ऑन द स्वेइंग कोबरा,
कोबरा भी बताता है लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक, सुनो चाइल्ड, ही प्लीडेड यानी कि वह तर्क देता है। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर्स, वह उसके कान बंद कर लेता है। पहले तो उसे बड़ा अच्छा लग रहा था म्यूजिक, लेकिन अभी उसके मम्मी पापा के अलावा उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, वह अपने कान बंद कर लेता है। शाउटेड इज डबल पिच्ड स्ट्रेन, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, बस मुझे तो वही चाहिए। द मैन टूक हिम नियर द बलून्स, बलून्स के पास ले जाता है, थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटेड हिम, वो उसे देखेगा। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, क्या तुम्हें रेनबो के इंद्रधनुष के कलर के बलून चाहिए। ही परस्यूजिवली आस्क्ड, वो उससे रिक्वेस्ट पूछता है। द चाइल्ड टर्नेड हिज आइज, आंखें बंद यानी कि घुमा देता है उधर, फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट, बस इसके पड़ता है। वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, उसे खुश करने की कोशिश करता है। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, जहाँ पर फूल बेचने वाला बैठा है। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर, क्या तुम इसकी स्मेल को यानी कि पसंद करते हो। वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम तुम्हारे गले में माला पहनना पसंद करोगे। द चाइल्ड टर्नेड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, यानी कि उसका नाक भी उधर से हटा देता है, उसे नई खुशबू सूंघनी है। रिटायरेटेड ही सौ, बस उसकी सिसकियाँ भर जा रहा है वह, बस यही पूर्व कथन जैसे पहले बोलता है। आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। थिंकिंग टू ह्यूमर इज डिसकंसोलेट चार्ज, वह निराश हो जाता है। बाय ए गिफ्ट टू स्वीट्स, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, वह मिठाई की दुकान पर भी ले जाता है। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है। ही आस्क्ड, वह पूछता है। द चाइल्ड टर्नेड हिज फेस, वहां से भी वह चेहरा उसका मुंह हटा देता है। फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट, सिर्फ रोता है। वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, यानी कि उसको जब सब पहले सारी चीज़ें चाहिए थी जब उसके मम्मी पापा उसके साथ में थे, बट जब उसके मम्मी पापा गुम गए तो उसे ये सारी चीज़ें अट्रैक्टिव नहीं लग रही हैं, उसको सिर्फ अपने मम्मी पापा ही चाहिए। मुल्क राज आनंद इसके राइटर हैं।